हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के टॉप 13 मोमेंट्स के बारे में। पहले मैंने सोचा था कि मैं सीजन 1 के टॉप 10 मोमेंट्स पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके अंदर इतने सारे बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स थे कि मैं टॉप 10 मोमेंट्स डिसाइड ही नहीं कर पाया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं टॉप 13 मोमेंट्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 13, आर्मिन्स स्पीच टू सेव हिज फ्रेंड्स। मुझे लगता है अधिकतर लोग इस मोमेंट के बारे में भूल गए होंगे, लेकिन ये सीजन 1 का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, जहां पर आर्मिन मिलिट्री से अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए एक शानदार स्पीच देता है। और क्या ही स्पीच देता है। आर्मिन वहां पर खड़े सभी सैनिकों को लगभग पूरी तरीके से कन्विंस कर देता है कि एरन इंसानियत के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये भाई साहब एरन से इतना डरे होते हैं कि इनके दिमाग की बत्ती ही नहीं जलती और आर्मिन की कही हुई एक भी बात इनके पल्ले ही नहीं पड़ती। ये भाई साहब तो एरन, मिकासो और आर्मिन को मारने का ऑर्डर देने ही वाले होते हैं। वो तो शुक्र हो कमांडर पिक्सिस का, जो कि सही वक्त पर आकर इसे रोक देते हैं, वरना हमारा अटैक ऑन टाइटन तो यहीं पर खत्म हो जाता। नंबर 12, व्हेन शशा एट अ पोटैटो। क्यों चौंक गए क्या इसे लिस्ट में देखकर? मानो या ना मानो, लेकिन मेरे लिए ये मोमेंट सीजन 1 का बेस्ट फनी मोमेंट है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, सभी कैंडिडेट्स केत के पास में मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और लगभग सभी के सभी केत से डरकर कांप रहे होते हैं। वहीं शाशा अपना आलू निकाल कर खाने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर अभी उसने आलू नहीं खाया तो आलू ठंडा हो जाएगा ना। और केत भी शाशा को देखकर एक बार सोचता है, क्या कमी रह गई थी मेरे डराने में। और बाकी सभी का रिएक्शन ऐसा होता है, ए पागल औरत, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? फिर आता है बेस्ट पार्ट, जहां पर केत ऐसी नजरों से शाशा से पूछता है, तुम आलू क्यों खा रही हो? तो शाशा कहती है, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि लोग आलू क्यों खाते हैं। नंबर 11, एरन वर्सेस एनी, द फाइनल बैटल, एरन्स रेज। सच कहूं तो एनी और एरन की फर्स्ट फाइट देखने के बाद में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि एरन एनी को ज्यादा दिक्कत दे सकता है, और ठीक ऐसा ही होता है। एनी आराम से दूसरी बार भी एरन को ढेर कर देती है, लेकिन फिर जब वो सिर्फ अपने एक एक हाथ पैर के साथ में जो रौद्र रूप लेकर एनी पर झपटता है, मजा ही आ जाता है। नंबर 10, एरन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टाइटन टू फाइट एनी। एनी एरन को किडनैप करने के लिए सर्वे कॉप्स की भी धज्जियां उड़ा देती है, लेकिन जैसे ही एनी लीवाई स्क्वाड को मारती है, एरन को इतना गुस्सा आता है कि वो एनी को मारने का फैसला लेकर चिल्लाते हुए टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो फील ही आ जाता है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। नंबर 9, एरविन्स स्पीच एंड जीन्स डिसीजन टू ज्वाइन सर्वे कॉप्स। जब सभी ट्रेनीज को फैसला करना था कि उन्हें कौन सी रेजिमेंट में जाना है, उस वक्त एरविन ने जो स्पीच दी थी, लाजवाब। उसकी स्पीच सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो मुझे भी कहता ना कि मैं सर्वे कॉप ज्वाइन कर लूं, तो मैं भी कर लेता। चलो मेरा छोड़ो, जीन को ही देख लो, जिसका सपना था कि वो मिलिट्री पुलिस में भर्ती लेकर वॉल सीना के अंदर आराम से जिंदगी जिएगा। और जीन एरन को भी कहता था कि वो पागल है जो सर्वे कॉप्स में जाना चाहता है। वो तक एरविन की स्पीच की वजह से सर्वे कॉप्स में भर्ती हो गया। नंबर 8, एरन्स फर्स्ट इमर्जिंग फ्रॉम हिज टाइटन फॉर्म और एरन रिटर्न्स फ्रॉम द डेड। जब एक मिस्टीरियस टाइटन आकर टाइटन्स को मारने में सर्वे कॉप्स की मदद करने लगता है, तो सभी सर्वे कॉप्स काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये टाइटन ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब उस टाइटन की बॉडी में से एरन बाहर निकलता है, तो सभी लोग एरन की तरफ ऐसे देखते हैं, व्हाट द फक, एरन एक टाइटन है? ये सीजन 1 का वन ऑफ द बेस्ट शॉकिंग मोमेंट भी था, लेकिन मिकासा को तो इस मोमेंट में दोबारा से जिंदगी मिल गई थी। नंबर 7, व्हेन एरन गेव हिज स्कार्फ टू मिकासा। सच बताऊं तो मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट है। जब एरन मिकासा को अपना स्कार्फ पहनाता है, तो मिकासा को एहसास होता है कि उसके मॉम डैड के जाने के बाद भी कोई है जो कि उसकी फिक्र करता है, उसकी कद्र करता है। और ये सीन काफी रोमांटिक भी था। इस सीन पर मैंने ये मीम देखा था जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और एक्यूरेट भी लगा। नंबर 6, व्हेन लीवाई बीट अप एरन। मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जब लीवाई एरन की धुलाई करता है, मतलब क्या ही धुलाई करता है, लात मारकर एरन का दांत तक तोड़ देता है। और इसका फनी पार्ट तो ये था कि जो भी लोग बोल रहे थे कि एरन को मार देना चाहिए, वो भी एरन को लीवाई की धुलाई करते हुए देखकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सच में मुझे ये सीन इतना बढ़िया लगा था कि मैंने ये 2-3 बार तो देखा ही था कम से कम। नंबर 5, लीवाई वर्सेस फीमेल टाइटन।
देखो ये बात हम सभी को पता थी कि लीवाई बहुत ताकतवर है, लेकिन जब लीवाई का सामना फीमेल टाइटन से हुआ था तब जाकर हम सभी को सच में पता चला था कि लीवाई क्या चीज है। लीवाई इतनी आसानी से फीमेल टाइटन की हालत खराब कर देता है कि मिकासा, जो कि खुद एक एक्टरमैन है, वो भी सोचती है कि ये इतना फास्ट कैसे है, कौन सी चक्की का आटा खाता ही है। नंबर 4, टाइटन इन द वॉल। अगर कोई मुझे कहे कि मैं अटैक ऑन टाइटन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूंगा अनप्रिडिक्टेबल एंड मास्टरपीस। एक से ज्यादा हो गए क्या? चलो छोड़ो, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ठीक ऐसा ही होता है। सीजन 1 के लास्ट सीन में हमें वॉल के अंदर टाइटन को दिखाया जाता है, और वो भी कोलोसल टाइटन को, जो कि काफी शॉकिंग मोमेंट था। नंबर 3, ट्रू आइडेंटिटी ऑफ फीमेल टाइटन। मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि फीमेल टाइटन एनी हो सकती है? कई लोगों ने तो ये सोचा था कि फीमेल टाइटन जो है वो आर्मिन की मॉम है, और मुझे तो लगता है कि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एनी फीमेल टाइटन है, क्योंकि एओटी की कहानी इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई थी कि किसी ने एनी के बारे में तो सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से जब एनी की सच्चाई सभी के सामने आती है तो वो मोमेंट वन ऑफ द शॉकिंग मोमेंट के साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट भी बन जाता है। नंबर 2, सीलिंग द ट्रस्ट गेट। ये मोमेंट सेकंड नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर एरन ने काफी बड़ा काम तो किया ही था, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस भी काफी बड़े थे। पहला चैलेंज ये था कि उसे टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर भी कंट्रोल में रहना था, जो कि वो पहले तो नहीं कर पाता, लेकिन आर्मिन की मदद से वो कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा चैलेंज ये था कि एरन को उस बड़े से पत्थर को उठाकर ट्रस्ट के गेट तक लेकर जाना था और गेट को सील करना था। बाकी अगर एरन ये सब नहीं कर पाता तो एरन का खेल अभी तक खत्म हो जाता। नंबर 1, एरन से सेक्रीफाइस फॉर आर्मिन। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये मोमेंट नंबर 1 पर नहीं आना चाहिए। बाकी ये मोमेंट्स मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप मुझे कमेंट करके अपने टॉप मोमेंट्स भी बता सकते हैं। बाकी अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो एरन और बाकी सभी की सर्वे कॉप्स की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जब ट्रस्ट का गेट टूटा था तो मुझे ऐसा लगा था कि अब बारी है एरन के चमकने की, और एरन उसी हिसाब से टाइटन को मारने के लिए आगे भी बढ़ा था। लेकिन जब एक टाइटन ने एरन के पैर को खा लिया तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, और क्योंकि मुझे पहले किसी ने भी एओटी की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था तो मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि अब एरन क्या करेगा या एरन का क्या होगा। मुझे लगा था कि अब एरन शायद एक नकली पेड़ लगाएगा, लेकिन जब आर्मिन को बचाने के लिए एरन टाइटन के मुंह में घुस गया, फिर टाइटन ने उसे खा लिया, तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो गया। एरन तो कहानी का मेन हीरो था और अभी तक हमें इसी के बारे में बताया जा रहा था, और अब ये मर गया। लेकिन आगे जाकर हमें पता चला कि असल में क्या हुआ था। बाकी एरन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए लगभग अपनी जान दे ही दी थी। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मोमेंट नंबर 1 प्लेस डिजर्व करता है। बाकी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मैंने कोई अच्छा मोमेंट मिस कर दिया तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और इन सभी में से आपको सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।